चलो कुछ रिकैप कर देते हैं, तुम लोग को ये अजीब हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे देखो, जो जैसे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जिसका भी होगा सॉलिड्स का होगा। किसका होगा? सॉलिड्स। सॉलिड मतलब 3 डायमेंशनल फिगर। एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है, इसको प्लेन फिगर भी कहते हैं। ठीक है, प्लेन फिगर को हम फ्लैट सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक फेस होगा जो प्लेन फिगर होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? लंबाई चौड़ाई मैंने 2 तरफ बढ़ेगा, एक तरफ और एक बाई तरफ। लेकिन सॉलिड में क्या हो गया? 3 तरफ बढ़ेगा। जैसे कि स्फीयर, स्फीयर मैंने फुटबॉल जैसा, तो क्या हो गया? लंबाई तरफ भी एक, चौड़ाई तरफ भी और ऊंचाई तरफ भी। सिलेंडर, जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप तुम मान सकते हो, है ना? एक तरफ इधर भी बढ़ा, इधर भी बढ़ा और ऊंचा भी बढ़ा, इसको क्या कहेंगे? सॉलिड्स। ठीक है, क्यूब भी सॉलिड्स है ना? उसमें लंबाई चौड़ाई 3 डायमेंशन होते हैं। क्यूबाइड जब 3 डायमेंशन होते हैं, तो जब प्लेन फिगर्स होगा इसके 2 चीज निकाले जाएंगे। प्लेन फिगर कितने निकाल जाएंगे? 2। एक होगा पेरीमीटर, जहां भी पेरीमीटर वर्ड का इस्तेमाल होगा वहां लेंथ ऑफ द बाउंड्री होगा, है ना? बाउंड्री का, सीमा का जो भी है लेंथ, ये पेरीमीटर हो गया। सम ऑफ ऑल द साइड्स या सम ऑफ द बाउंड्री, तुम जैसे निकाल लो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पेरीमीटर। एरिया क्या होगा? इसके अंदर का स्पेस दिख रहा है क्या? ये एरिया होगा। तो प्लेन फिगर्स का 2 ही चीज निकाला जाता है, पेरीमीटर है, एरिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलाज होंगे। जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 × L + B, है ना? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। स्क्वायर का पेरीमीटर 4 गुना साइड, 4 गुना साइड, इंग्लिश से बोलेंगे एरिया साइड स्क्वायर। बुझी कसम है? वैसे ट्रेपेजियम का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या तो हीरोन फार्मूला से निकलता है, पता है ना? हीरोन फार्मूला 100 s × s - a × s - b × s c। तो खैर ये 2D फिगर पहले पढ़ेगा था, है ना? इसमें तुमको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में 3D फिगर की जानकारी होगी। एक सर्किल, सर्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्किल का जो बाउंड्री होता है उसको पेरीमीटर भी बोला जाता है। क्या बोलता है? पेरीमीटर। जिसका पेरीमीटर होता है 2πr, जहाँ पाई एक फिक्स वैल्यू है, उसका मान 22/7 या तो 3.14 भी लेते हैं अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे तो। और क्या है? रेडियस। बुझी कसम में? इसी को अगर टुकड़ा कर दे तो सेमी सर्किल हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ताकि ये सरकमफेरेंस है, इसके साथ डायमीटर भी आ जाएगा। जिसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? πr + d हो जाएगा। ठीक है, एरिया तो आधा ही हो जाएगा, πr² में 2। तो हम आते हैं 3D फिगर में। अब 3D फिगर में क्या क्या चीज होगा? सबसे पहले होगा तुम्हारा सरफेस एरिया। तो सरफेस समझना, जैसे कोई भी फिगर, ये रूम देख रहे हो, ये 3D फिगर है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। इसमें सरफेस में सतह, माने प्लेन फिगर का जो बाउंड्री होता था साइड्स होता था, लेकिन सॉलिड का बाउंड्री एक सरफेस होगा। जैसे ये देखो, इसका एक सरफेस है। सरफेस में क्या है? 2 डायमेंशन होगा, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें चौड़ाई और ऊंचाई है, इसमें लंबाई और ऊंचाई है, इसमें चौड़ाई और ऊंचाई है। जमीन पे जो बैठे हुए हैं लंबाई और चौड़ाई है, और जिसे पंखा टंगा हुआ है लंबाई है और चौड़ाई है। तो सभी 2D फिगर है। तो सभी 2D फिगर है तो एरिया निकलेगा। तो सभी एरिया को जोड़ देंगे जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसी में एक वर्ड आएगा लेटरल सरफेस एरिया, जिसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स के नाम से भी जानते हैं। तो लेटरल सरफेस सिर्फ वर्टिकल, जो भी वर्टिकली एरिया को काउंट करते हैं उसे क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस, या एरिया ऑफ 4 वॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो उसका अलग अलग फार्मूला है। तो ये सब बारी बारी से हम दिखा चुके हैं, लेकिन बताते हैं 2 मिनट। क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा? साइड क्यूब या ए का क्यूब। साइड का अगर ये मान ले तो ए का क्यूब, है ना? तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया? 6, है ना? 6 × a²। ठीक है, या 6 × साइड स्क्वायर। अगर सरफेस एरिया सिर्फ लिखा रहे तो टोटल सरफेस एरिया काउंट करेंगे। ठीक है, अगर लेटरल सरफेस एरिया लिखा रहे तो निकालेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स रहेगा तो निकालेंगे, लेकिन सरफेस एरिया लिखा हुआ है तो टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। लेकिन ये तो प्लेन फ्लैट फेस है, इसलिए लेटरल की जगह तुम्हारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा, ये लेटरल होगा। लेकिन ये सिलेंडर देख रहे हो, इसमें फ्लैट फेस नहीं है, इसमें गोल वाला फेस है, कर्व्ड फेस है। इसके लिए एक अलग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया या CSA। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? πr² h। अब वॉल्यूम का एक जो कॉमन फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, जिसमें कोई भी यूनिफॉर्म फिगर है ना उसमें आ जाएगा। यूनिफॉर्म मतलब जैसे हम लोग आइसक्रीम कोन खाते हैं, वो यूनिफॉर्म नहीं है, नीचे ज़्यादा मोटा ऊपर पतला, तो यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसमें फार्मूला काम नहीं करेगा। लेकिन जो भी यूनिफॉर्म फिगर है उसमें फार्मूला काम करेगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये सिलेंडर है, इसका बेस क्या है? सर्किल है, सर्किल का एरिया πr² इनटू हाइट, तो πr² इनटू h। तो ये वॉल्यूम निकल गया πr² इनटू h।
ये जो ऊपर तुम्हारा जो एरिया बाहर दिख रहा है कर्व सर्फ एरिया, इसका सर्कमफ्रेंस इंटू हाइट होता है। क्या होता है? मैंने बाउंड्री का निकालेंगे इंटू, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आई इंटू एच, 2 पाई आर एच हो गया। तो इधर अब इसमें वर्ड इस्तेमाल कर टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस क्या होगा? एक कर्व सरफेस एरिया हुआ और उसके ऊपर देखो फ्लैट सरफेस है और नीचे भी, तो ये एक सर्किल है, सर्किल करके पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर अब पाई आर स्क्वायर, एक आम दो आम, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो कॉमन कर लेंगे, तो 2 पाई आर कॉमन होगा इंटू एच प्लस आर। ठीक है, क्यूबाइड का वॉल्यूम लेंथ गुना ब्रेथ गुने हाइट, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, लेटर सरफेस एरिया ऑफ कोर पेरीमीटर गुने हाइट, पेरीमीटर गुने 2 इंटू एल प्लस बी गुने हाइट। अब आते हैं कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कट सरफेस एरिया बेटा पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, सब याद रखना, दम मुंह पे होना चाहिए, है ना। सर्कल सर्फेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, टाइम हो गया, तो 30.2 निकालो तुम, 12.2 नए बुक में 12.2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम 400 बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, गुलाब जामुन का, है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये गुलाब जामुन है, सबके घर में गुलाब जामुन मैंने अलग अलग टाइप का बनता है ना। गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन कुछ इस तरीका का है ना, देखो इस तरीका गुलाब जामुन, ध्यान से देखना बेटा, ये इन देखो संस्कृति, ये इन हेमिस्फेरिकल है, हमारे घर में गुलाब जामुन गोल गोल भी होता है, लेकिन ये स्पेशल टाइप गुलाब जामुन ऐसा है। ठीक है, ये 2 इंड हेमिस्फेरिकल है और 1 इंड क्या है? सिलेंड्रिकल है। ठीक है, अब गुलाब जामुन में क्या होता है? मावा होता है, तो मावा की जगह इसमें नहीं है, लेकिन चीनी का चाशनी भी होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शुगर सिरप, दिल होगा सुनो। तो कहता है जितना इसका वॉल्यूम है, समझना क्वेश्चन को, जितना इस रसगुल्ला का वॉल्यूम है उसका 30% शुगर सिरप है, सॉरी चाशनी है, शुगर सॉरी नहीं सॉरी कहा, ठीक है तो बोला शुगर सिरप चाशनी है, 30% जामुन है, जितना एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% क्या है? चाशनी है। तो 45 गुलाब जामुन में कितना चाशनी है ये निकालना है, तो देखो समझ में, आप देखो इसका डायमेंशंस क्या क्या है, डायमेंशंस क्या क्या है, डायमीटर है 2.8, देखो बेटा ये डायमीटर यहाँ 2.8, तो डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। ये 9 का भी कॉमन चीज है नंदिनी, 9 में भी है, आगे कुछ दिन में पढ़ाऊंगा, तो देखना तो देख सकते हो, कुछ याद रहेगा पहले से। ये एक ऐसा चैप्टर है 9 8 कॉमन है, इसको देख सकते हो, काम भी देगा तो उसमें सिलिंड्रिकल है, उसमें भी क्यूब क्यूबाइड सब चीज़ है, काम देगा तुम। तो डायमीटर कितना हो गया? 2.8, तो रेडियस के लिए चुपचाप आधा से भागा लगाते हैं, आधा 2.8/2 कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और अब टोटल लेंथ है रसगुल्ला का, यहाँ पे लेंथ ये बना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, मैंने 5 सेंटीमीटर का रसगुल्ला है। तो हाइट, तो ध्यान रहे बेटा, ये जो रेडियस 1.4 इधर है, तो नीचे करेंगे तो ये भी तो 1.4 होगा ना, होगा ना, इधर भी 1.4 ही होगा ना, ये टोटल है 5 में ये घटेगा ना, 2.8 ठीक है। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, पोर्शन मैंने भाग, पोर्शन मैंने भाग, 5 - 2.8, हाँ सिलेंड्रिकल पोर्शन, 2.8 देखो 5 माइनस 1.4 और 1.4 ऐड होगा तो 2.2 आंसर आएगा बेटा, कितना आएगा? तो 1.4 प्लस 1.4, तो 5 माइनस 2.8 मैंने 2.2 सेंटीमीटर, हाँ तो 2.2 सेंटीमीटर। आप वॉल्यूम निकालना है, पहले एक रसगुल्ला का वॉल्यूम निकालेंगे, तो 50 को गुना कर देंगे 50 रसगुल्ला, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। पानी आ गया मुंह में, लड़कियों को नहीं आएगा, लड़कियों को मिठाई पसंद है, मिठाई से लड़कों को मिठाई पसंद है, हम लोग को मिठाई पसंद है, लोग 40-45 ऐसे खा जाते हैं। पाई स्क्वायर एच प्लस 2/3 1 गुलाब जामुन पाई स्क्वायर एच प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा? पाई सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच
प्लस ये हेमिस्फीयर है ना, तो ये हेमिस्फीयर 2 है ना, टू तो 2 प्लस 2 इंटू हाँ 2/3 पाई पाई आर क्यू क्यूब। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, 2 को था 2 से गुना कर दिया। ठीक है, अब सब मान पुट कर देंगे। पाई का मान 5/7 आर कितना है 1.4 हैं? 1.4 हाँ 1.4 आर स्क्वायर। एच कितना है बेटा 8 2.2 2.2। सेंटर में सेंटर का हाइट लगाएंगे तो 2.2। प्लस ये इसका वॉल्यूम क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब। अब इधर क्या हो जाएगा दुगुना 4/3 7 इंटू 1.4 का होल क्यूब होल क्यूब। कर लेंगे ना गुना वाला, हाँ कोई दिक्कत? अब ये एक गुलाब जामुन का आ गया ना, तो अब टोटल वॉल्यूम क्या निकालेंगे? उतना गुना टोटल वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप डायरेक्टली निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, सिरप के बहुत लोगों का स्पेलिंग नहीं जानता हो, एस बाई आर यू पी है ना। अभी मैंने बताया था इंग्लिश कुछ में बहुत सारे साइलेंट करता है, कितना लिखता है SIRAP सिरप, वो भी हो सकता है, लेकिन क्या करना है नहीं होता है। तो क्या होगा इसमें 30% चांस दिए ना, चांस कितना 30%, तो परसेंट मतलब बटा में 100, क्लास 8 में पढ़ाए होंगे, जहाँ परसेंट है बटा में 100, 30/100 गुना ये जो जामुन था 45 इंटू इतना इंटू कितना कर देंगे ना 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर इंटू 2.2 प्लस 4/3 गुना 22/7 इंटू 1.4 का होल क्यूब होल क्यूब। ये गुना कर देना और तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर देखो शायद 300 के आसपास आता होगा, जल्दी कॉपी करो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एक पेन स्टैंड है, पेन मैंने कलम, स्टैंड मैंने रखने वाला, तो पेन स्टैंड है एक क्यूबाइड शेप का है, ध्यान देना एक ऐसा शेप का है क्यूबाइड। अब क्यूबाइड भी पा सकते हैं लेकिन पारेंगे नहीं, इतना से काम चल जाएगा। ठीक है, इसमें कोनिकल शेप बना दिया गया है ऐसा, ठीक है, उदाहरण क्यों बता रहे हैं, ऐसा चार को कोनिकल शेप बना दिया गया ताकि पेन आराम अंदर जाके आराम से रखा जाए, इसको पेन स्टैंड कहते हैं। ठीक है, आइए ऊपर वाला ऐसा खाली शेप दिखेगा। ठीक है, अब क्या कहता है, एक डायमेंशन 15x10, लंबाई 15 है, 10 है और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 3.5 है, देखो 3.5 है, तो रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन 0.5, डेप्थ इतना, तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। देखो ध्यान से देखना, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये तो काट के निकाल दिया गया होगा, काट के निकाले तभी तो कलम रखाएगा ना, नहीं अगर ये पोर्शन पूरा तरह से वॉल्यूम कोनिकल पोर्शन निकाल काट के निकाल दिया होगा ना, तभी ना पेन रखाएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ इंटायर स्टैंड माने उस स्टैंड में कितना लकड़ी है का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ इंटायर स्टैंड क्या होगा, इंटायर स्टैंड जो हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस प्लस, इसमें कैसे हो निकाल दिया गया ना, है ना, माइनस 4 गुना 4 कोनिकल है ना, है कि नहीं, 4 कोनिकल है ना, तो माइनस ये बिठा दे इसको, उधर क्या सर, देखो -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो लंबाई कितना है 15, चौड़ाई कितना है 10, ऊंचाई कितना है 3.5, यही वॉल्यूम होगा। L गुना B गुना H माइनस 4 इंटू, अब कोनिकल वाला पोर्शन है ना, तो कोनिकल वॉल्यूम 1/3 पाई आर, तो 4 गुना 1/3 पाई का वैल्यू 5/7, रेडियस उसमें देल है, देखो देल होगा कितना, रेडियस दिया हुआ 0.5 का स्क्वायर इंटू हाइट भी देना होगा 1.4 सेंटीमीटर। ये गुना करने आता होगा, गुना करके घटा लेना, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कितना आसान है, परीक्षा में तो हम नहीं देखे कोई एक बार, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन है।
इसके पहले वाला बहुत बड़ा आ चुका है, गुलाब जामुन वाला देख रहा तू, किताब निकाल के देखा बहुत बड़ा। अब मैं बार बार तुमको बताया, प्रूफ भी किया हूँ कि जितना भी तुम्हारा स्टैंडर्ड रहो या बेसिक रहो, क्वेश्चन इसी से आएगा या इसी के तर्ज पे आएगा, कोई बदल के क्वेश्चन नहीं आने वाला, सिर्फ नंबर भले चेंज हो जाए, इसी तर्ज पे आने वाला है। इसको अगर पूरा कंप्लीट कर लिए तो तुमको मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, है ना, एकदम 100 ऑफ 100। अब पूछ रहा हूँ 5, याद है ना, बहुत जल्दी खत्म करेंगे इसको। वेसल, वेसल मतलब बर्तन, बर्तन कहो या तुम अपने मन से जो भी हिंदी बोलना चाहो, बर्तन टाइप में, है ना, कंटेनर टाइप में। वेसल इन्वर्टेड कोन है। देखो कोन कैसा होता है, आइसक्रीम खाई होगी, हाँ कोन होता है कि इन्वर्टेड कोन होता है, कैसा होता है संस्कृत से बोलो। कोन आइसक्रीम जो खाई हो, कोन होता है कि इन्वर्टेड कोन होता है? हाँ इन्वर्टेड होता है ना। ऐसे कोन ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड कोन ऐसा। तो हम लोग खाते हैं तो इन्वर्टेड के तरीका से ना। अब तो कोन का जमाना है ना, आइसक्रीम दोगे तो 5 रुपये 10 रुपये नहीं खाएगा, कोन 30 रुपये मिलता है ना। तो इन्वर्टेड कोन है, इन्वर्टेड में उल्टा फोटो ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब देखो क्या करता है, इसका हाइट है 8, हाइट है, वॉल्यूम ऑफ 1 एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। रेडियस भी दिया हुआ है, स्टैंड, पेन स्टैंड दिया हुआ है। हाइट कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 8, और ऊपर एक खुला हुआ है, क्या है, इसका रेडियस दिया हुआ है ना, रेडियस विच इज ओपन 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 5 देखो ये रेडियस है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत समझ में? अब क्या करता है, इसमें लेड शॉट्स, शीशा पे गोली डाला गया। क्या डाला गया? शीशा की गोली डाला गया, जिसमें जब गोली डाला गया तो 1/4 वाटर क्या हो गया, फ्लोज आउट, बाहर हो गया 1/4 वाटर। तो कहता है कितना शीशा में गोली डाला गया था। आंसर देखो तो 10 आता होगा, देखो बेटा 10 ही आता होगा इसका आंसर। तो देखो इधर ध्यान से देखना, तो 100 है। अच्छा 100, 10 गुना 10 100, हमको याद था कि 10 के मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब बताओ गोली डालेंगे शीशा का तो कितना पानी निकलेगा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाओ क्लास 9, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्लास 9 पढ़ाओ जितना आर्किमिडीज जितना वजन में कमी आए, जब कोई सॉलिड, जब कोई लिक्विड में कोई सॉलिड डाला जाता है तो उसके बाहर में एक अंश कमी आती है, या बाहर में कमी उसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के बराबर होता है। तो जितना वॉल्यूम का गोली डालेंगे उतना ही वॉल्यूम का पानी निकलेगा। ये समझाने के लिए मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का सहारा लिया, है ना। इसमें जितना अंदर जाएगा, जैसे कि मान लीजिए एक बेंच है, उसमें अपना पूरा भरा लड़का का फुल है, लेकिन फिर भी हमको एक लड़का को हटाना है, क्या करेंगे? एक लड़का को निकालना पड़ेगा, एक लड़का को हटाएंगे, एक लड़का को घुसाएंगे। तो ये जितना गोली इसमें जाएगा है कि नहीं, उतना पानी बाहर निकलेगा। हाँ। तो कितना पानी बाहर निकला? 1/4। कितना निकला? 1/4। तो चलो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? 1/3 गुना 5/7 आर स्क्वायर, 5 गुना 8। कितना वॉल्यूम ऑफ कोन? अब निकला कहाँ कितना पानी? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, इसका 1/4, इसका 1/4, तो 1/4 इंटू 1/3 इंटू 7 इंटू 5 गुना 8। ये पानी कब निकला? उसमें शीशा का गोली डाले, तब गोली का वॉल्यूम निकालेंगे। गोली कैसा होगा? फिर तारक मेहता में भी गोली है, वैसा नहीं है ना। तारक मेहता देता है आने देखना। गुड, वी शुड कीप अवे फ्रॉम द टीवी एंड आल्सो बोलेंगे नहीं, जिससे दूर रहना है। तो उसमें गोली है, कभी देखना यूट्यूब पे सर्च करके, अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, मजा आता है। तो ये गोली का शेप में स्फेरिकल होगा, यहाँ गोली का शेप कैसा होगा? तो स्फेयर होगा तो स्फेयर वॉल्यूम लिखेंगे। तो चलो वॉल्यूम ऑफ 1 लेड सॉल्ट, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड सॉल्ट्स, ठीक है। तो वॉल्यूम करते हैं 4/3 गुना 22/7। रेडियस कितना दिया है बेटा? 0.5 सेंटीमीटर। देखना ऊपर का यूनिट नीचे का यूनिट सेम होना चाहिए, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। अगर यूनिट चेंज हो गया तो आंसर भी नहीं है, नहीं है तो नंबर नहीं मिलेगा। हम लोग पढ़ाए नंबर के लिए कर रहे हैं, और आर्ग्यूमेंट बनने के लिए तो कर दे रहे हैं। 20 छोड़ो कम इंग्लिश बोलते हैं। 5/7 इंटू
रूट 3 पाई और क्यूब 0.5 का होल क्यूब। होल क्यूब। ये तो एक गोली का निकला, लेकिन हमको पता कितना गोली है हमको नहीं पता, तो x मान लेंगे, n मान लेंगे, परंपरा चली आ रही है x मानने का, है ना। लेट दैट नंबर बराबर x, लेट दैट फलाना बराबर x, लेट दैट ढिमकाना बराबर x, इसमें भी x ही मान लेते हैं। बराबर बेटा दो एक भी डाल दे लेट द नंबर ऑफ लेट सॉर्ट बराबर x, इसलिए x इंटू x ये 4/3 गुना 5/7 इंटू 0.5 का होल क्यूब बराबर ये बोलो जो बाहर हुआ था पढ़िए, तो 1/4 इंटू 1/3 इंटू 5/7 इंटू 5 गुना 8। अब जब ये गुना में है ना, उधर जाके नियम है, इसे कौन सा रूल बोलते हैं? एक गुना उधर जाके भागा, इसको कौन सा रूल बोलते हैं? ट्रांसपोज रूल बोला जाता है। ट्रांसपोज है ना। अगर इधर राइट साइड इक्वल टू का साइन इधर प्लस उधर जाके माइनस, इधर माइनस उधर जाके ये गुना है उधर जाके भागा, और भागा है उधर जाके तो ट्रांसपोज रूल बोलते हैं मैथमेटिक्स में। ये जिंदगी में भी चलता है, विश्वास करते हो नहीं? अभी जितना तुम सुख करोगे तुमको बाद में उतना ही दुख का झेलना पड़ेगा। सुख मतलब समझते हो? जब मन हुआ जब पढ़े, जब मन हुआ जब खेले, पढ़ाई वढ़ाई को मतलब ही नहीं है, खाली ये पार्टी कर रहे हैं, फुट पहले जा रहे हैं, तो मैंने ये सब कर रहे हैं, तो फिर बाद में रोना पड़ेगा। और अभी अगर कष्ट में गुजार दिया, पढ़ाई कर लिया और अच्छा नॉलेज हासिल कर लिया, तो बाद में जिंदगी आराम हो जाए। तो ट्रांसपोज आज हर चीज में ट्रांसपोज चलती है। तो ये गुना उधर जाके भागा, x बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 गुना 8 डिवाइडेड बाई 4/3 उन्हें 22/7 उन्हें 0.5 का होल क्यूब ना, होल क्यूब 3 बार गुना। ठीक है, सॉल्व कर लेना। 100 आंसर आता है बेटा, 100 बोली आ जाएगा। जल्दी कॉपी करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सॉलिड आयरन पूल है, हाइट 220 सेंटीमीटर, डायमीटर। देखो एक सॉलिड आयरन पूल है, सॉलिड आयरन पूल है, डायमीटर कितना है? 24 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। फोटो देखना, डायमीटर कितना है, हाइट कितना है? 220 सेंटीमीटर। इसके ऊपर सर माउंटेड, मतलब इसके ऊपर से माउंटेड है और पूल है, ठीक है। उसका रेडियस कितना है? 8। रेडियस कितना है? 8। हाइट कितना है? 60। इसका मास ज्ञात करना है, बहुत आसान है। इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, दोनों को जोड़ के 8 ग्राम से गुणा कर दें, तो चलो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? यहाँ से वॉल्यूम ऑफ ये भी सिलेंडर, ये भी सिलेंडर, दोनों क्या गया? एक वॉल्यूम पाई स्क्वायर h क्या हो जाएगा? 5/7 इंटू r स्क्वायर। तो इसका डायमीटर 24 है, रेडियस कितना होगा? 12। तो 12 इंटू 12 इंटू हाइट कितना है? 220 प्लस ना, यानी प्लस इधर नीचे कर देते हैं। 5/7 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस 5/7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 60। निकल जाएगा गुना करके वॉल्यूम। और 1 सेंटीमीटर का वेट कितना है? 8 ग्राम। 3.14 होगा, पाई का मान लिखा हाँ 3.1 लिखा है, ले ले। हाँ। अब 3.14 इस्तेमाल करना है। 3.14 इस जगह भी 3.14। अब देखो वेट कितना निकलेगा? वॉल्यूम गुना 8 कितना? 1 ग्राम में आ जाएगा। क्या जाएगा? तो इसमें 1000 से क्या कर देंगे बेटा? भागा आ जाएगा, तो केजी में आ जाएगा। बना लो बेटा, इजी है, गुना करना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बना के लाना, होमवर्क नहीं बनेगा कल कर देंगे हम, ठीक है।
ये 13.3 स्फीयर का है